नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मारना चाहता है यह 3 लोग आपके जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। भविष्यवाणी अगर गलत हुआ तो अपनी दाढ़ी मूंछ कटवा लूँगा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। इस समय आपके जीवन काल में नई नई तरक्की देखने को मिलेंगे और जीवन में कई बड़ी सफलताएं भी आपको मिलेंगी, लेकिन साथ ही साथ आपके जो शत्रु हैं वह कोई पराये नहीं बल्कि आपके अपने ही लोग हैं, जो आपको परेशान करने पर तुले हुए हैं और वह आपको कई तरह का नुकसान पहुंचाने पर तुले हुए हैं, यहाँ तक कि आपका जान लेने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो आपको इस समय सचेत और सावधान रहने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, पहले बता देता हूँ कि इस समय आपको कौन कौन से लाभ मिलने वाला है और कौन कौन सी चीज़ों से आपको सावधान रहना है, ताकि आपको अपने जीवन काल में सचेत और सावधान रहने से आपका जो शत्रु है वह नाकाम हो जाए और उससे कोई भी सफलता ना मिले और आप अपने आप को सभी चीज़ों में सफलता हासिल कर सकें। दोस्तों, इस वर्ष सप्तम स्थान पर गुरु और शनि के संयुक्त गोचरीय प्रभाव से आपके व्यवसाय में उत्तम लाभ होगा। दोस्तों, अप्रैल के बाद से शत्रुओं द्वारा कार्यों में रुकावटें डाली जा सकती है, परंतु छठे भाव के राहु के प्रभाव से उन पर विजय प्राप्त आप करेंगे। बिजनेस में कुछ नया करने के बारे में आप सोच सकेंगे और उससे आपको लाभ भी हासिल होगा। मई से जब बृहस्पति की स्थिति बदलेगी और बृहस्पति आपकी राशि से 8वें घर में जाएंगे, तो आप बिजनेस या नौकरी में आपकी सम्मान और काफ़ी लाभ मिलेगा और आपको प्रमोशन की भी संभावनाएं हैं। इस साल विदेश से जुड़ा आपका कोई सपना सच भी हो सकता है। अगर लंबे समय से आप कोई सपना सोच रहे थे तो वह सपना आपका इस समय साकार हो सकता है। साल की शुरुआत में आपको भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। सप्तम अस्त गुरु के प्रभाव से आपकी पत्नी के साथ संबंध मधुर होंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह हो सकता है। अप्रैल के बाद द्वितीय स्थान पर गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि के कारण आपके परिवार में सुख शांति रहेगी। संतान के लिए समय शुभ रहेगा। आपके बच्चे अपने परिश्रम और पराक्रम के बल पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अप्रैल के बाद अष्टम स्थान का गुरु आपकी संतान को मानसिक अशांति भी दे सकता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव उनकी पढ़ाई लिखाई पर पड़ सकता है। राशि स्थान पर गुरु की दृष्टि प्रभाव से आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपका खान पान और दिनचर्या उत्तम रहेगी, जिससे आपका समय अच्छा व्यतीत होगा। यदि मौसम जनित कोई रोग बीमारी भी है तो आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। मई में बृहस्पति आपकी राशि से 8वें घर में जाएंगे, तब आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। इसके बाद छोटी बीमारी को भी गंभीरता से लें, क्योंकि इस दौरान बार बार पेट दर्द की समस्या भी आपको हो सकती है। आर्थिक दृष्टि से वर्ष का प्रारंभ उत्तम रहेगा। आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जीवन साथी और बड़े भाई का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अप्रैल के बाद द्वितीय और चतुर्थ स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि प्रभाव से आपको भूमि, वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त होगा। भवन में भी आपको सुख प्राप्ति होने की संभावनाएं हैं। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यह वर्ष अत्यधिक अनुकूल रहेगा। छठे स्थान में राहु के प्रभाव से आप प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करेंगे। जो व्यक्ति नौकरी की तलाश में हैं उनको नौकरी मिल जाएगी। इस वर्ष विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों को सफलता मिलेगी। दोस्तों, इस समय आपका भाग्य इतना साथ देगा कि आप अपने जीवन काल में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आप अपनी बड़ी से बड़ी समस्याओं का भी समाधान कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी सपना भी पूरा कर सकते हैं।
लेकिन साथ ही साथ आपको अपने शत्रु से सावधान रहना होगा, खास करके यह 3 शत्रु से जो आपके जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। दोस्तों मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों इस समय कुल मिलाकर कहें तो इतना है कि आपका भाग्य, आपका किस्मत आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। किस्मत आपका भरपूर सहयोग करेगा, लेकिन आपको कुछ चीज़ों से खास सावधान रहना होगा, अन्यथा आपके जो शत्रु हैं आपके ऊपर घात लगाए बैठे हैं, वह आपको नुकसान कर सकता है। वह षड्यंत्र रच रहा है आपको नुकसान करने के लिए, अपने आप को मजबूत कर रहा है आपका मुकाबला करने के लिए। दोस्तों मैं जानता हूं कि इस समय आप अपने जीवन काल में कई तरह के परेशानियों से जूझ रहे हैं, कई तरह की समस्याओं से आप गुजर रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप निश्चिंत रहें, आपका भाग्य साथ दे रहा है। अगर आप थोड़ी बहुत अपने जीवन काल के ऊपर ध्यान देंगे, आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियां आती हैं, उसमें कुछ तो आपके शत्रु के वजह से होता है, लेकिन कुछ आपके वजह से भी होता है। आप जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं जिसके वजह से आपको परेशानी झेलना पड़ता है। दोस्तों आपके शत्रु आपको परेशान करने के लिए कई तरह का षड्यंत्र रच रहा है, यहाँ तक कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया भी करवाने का प्रयास किया जा चुका है ताकि आप परेशान हो जाएं। लेकिन दोस्तों आप निश्चिंत रहें, आपका सभी समस्या समाप्त होगा और आपके शत्रु आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ सावधानियां बरतना होगा और कुछ गलतियां नहीं करना होगा। दोस्तों यह शत्रु कोई और नहीं है बल्कि आपके अपने ही लोग हैं, जिस पर आप अच्छे से भरोसा करते हैं, जिसने आपका दिल जीत लिया है, वही शत्रु आपके पीछे पड़े हैं। आप अगर कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका जीवन यापन अच्छे से चल रहा था। बड़े से बड़े मुसीबतों को भी बड़े ही चुटकी में आप हल कर ले रहे थे, बड़े से बड़े समस्याओं का भी सामना बड़े आसानी से कर ले रहे थे। आपके पास कोई भी कितनी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, आप उसके सामने झुकते नहीं थे, उसका डटकर आप सामना करते थे और आप जीत हासिल करते थे। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन काल में इतना परेशानी आ गया, इतना तकलीफें आ गई है, जैसे आपको महसूस होता है कि ईश्वर सिर्फ आपसे ही नाराज हो गए हैं, आपका ही समय खराब चल रहा है, जिसके वजह से आप कभी खुद को, कभी अपने भाग्य को, कभी अपने किस्मत को, कभी अपने ईश्वर को कोसते रहते हैं। दोस्तों लेकिन आप निश्चिंत रहें, आपका भाग्य आपका भरपूर साथ दे रहा है। इस समय आप अपने शत्रु को मात दे सकते हैं। इस समय शत्रु जो है वह आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया तक कर रहा है, यहाँ तक कि आपको समाज में बदनाम करने का प्रयास कर चुका है, यहाँ तक कि कई बार आपको जेल भेजने का प्रयास भी कर चुका है। दोस्तों आप हो ना हो जेल जाकर आए होंगे या फिर तो जाते जाते बच गए होंगे। यहाँ तक कि जो शत्रु है वह आपके परिवार में फूट डालने का प्रयास कर रहा है, आपके पत्नी, आपके बच्चे को आपके खिलाफ भड़काया करता है और आपको भी आपके पत्नी और बच्चे के खिलाफ भड़काया करता है ताकि आप अपने घर में जाकर के लड़ाई झगड़ा करें। आपके घर के बर्बादी होते देख करके ही आपका शत्रु को प्रसन्नता महसूस होती है। आपके जो शत्रु है वह इसलिए उतना दुखी नहीं होता है कि उसके जीवन में दुख है, वह इसलिए दुखी होता है कि आपके जीवन में कोई भी अच्छाई होने वाला होता है, उनका दिल टूटने लगता है और वह आपको बर्बाद करने के पीछे लग जाते हैं। दोस्तों आप लोग शायद इस बात को विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन यह शत्रु है वह इतना खतरनाक है कि आपके परिवार के सभी सदस्यों को दिल को वह जीत लिया है और आप उन पर बिल्कुल भी कोई संदेह नहीं करते हैं, बिल्कुल भी कोई शक नहीं करते हैं। और वह आपके सामने आता है, वह आपसे हितैषी होने का दिखावा करता है, आपसे मीठी मीठी बातें करता है और पीठ पीछे खंजर घोंपने वाला कार्य करता है। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि वह सिर्फ पुरुष नहीं है, वह उसमें एक स्त्री भी है। और मैं आज वह स्त्री और पुरुष के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ।
जिसको आप समझ जाएंगे और पहचान लेंगे और उनसे जितना जल्दी आप दूरी बना लेंगे आपके लिए भलाई ही होगा। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, तभी आप समझ जाएंगे, अन्यथा आप अगर थोड़ी सी भी वीडियो को स्किप किए तो आप महत्वपूर्ण जानकारी को आप मिस कर जाएंगे और जीवन भर आपको पछतावा करना पड़ सकता है। दोस्तों जो वह औरत है वह कद में थोड़ी छोटी है, उसकी ऊंचाई उसकी लंबाई थोड़ी कम है, वह रंग की बहुत साफ नहीं है और साथ ही साथ वह पतली दुबली औरत है। वह सबसे बड़ा शत्रु है आपका, वह आपके जान के पीछे पड़ा हुआ है और वह आपको समाज में बदनाम करने का प्रयास भी कर रही है। आप उसको पहचानने में भूल कर रहे हैं, इतना बड़ा शत्रु है कि आपका जीवन वह तबाह करने के पीछे लगी हुई है। और वह एक शत्रु नहीं है, वह आपके पक्षधर पुरुष को भी अपने साथ मिला लिया है आपको परेशान करने के लिए। आप अगर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि वह आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में भी कंपटीशन करवा रहा है लोगों से, ताकि आप नष्ट हो जाएं, आप परेशान रहें। आपका परेशानी देख करके वह खुश होती है। और दोस्तों साथ ही साथ दो और पुरुष हैं जो आपके जान के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। दोस्तों खास करके जो यह तीनों शत्रु हैं, दो पुरुष और एक महिला, यह तीनों में से खास करके कर्क राशि का जो इंसान है उससे आपको अधिक बचना है, क्योंकि वह सबसे अधिक खतरनाक आपके लिए साबित हो सकता है और आपके जान के ऊपर भी बीत सकता है। तो कर्क राशि का होगा, उसका नाम इंग्लिश अक्षर के डी से होगा या फिर एच से होगा। आपको इन नामों के अक्षरों से लोगों से सावधान रहना होगा और कुछ बातों का आपको अपने जीवन काल में भी सावधानियां बरतनी होगी, अन्यथा आपको अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इस समय अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो कोशिश करें कि सूर्यास्त के पहले ही घर आ जाए, सूर्यास्त के बाद घर ना आए, अन्यथा रास्ते में आपके साथ कोई घातक समस्या हो सकती है और आपके शारीरिक कष्ट आपको पहुंच सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों इस समय अगर आपके घर के आंगन में या घर के बाहर आपको कभी भी अरवा चावल, सिंदूर, सरसों या धान दिखाई दे तो समझ जाइए आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया किया जा चुका है। उससे आपको सतर्क और सावधान रहना होगा। अगर आप देख लें तो कभी भी भूल से उनके ऊपर आपको कदम नहीं रखना है। पहले उसके ऊपर पानी का छींटा मारें, फिर झाड़ू मारें, फिर उसके बाद ही वहाँ पर चलना है, अन्यथा वह तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर अपना शक्ति के अनुसार आपके ऊपर वश कर लेगा और आप अपने ही परिवार के खिलाफ हो जाएंगे और अपने परिवार से ही आप नफरत करने लगेंगे। दोस्तों आपके घर के परिवार के ऊपर कोई नींबू वार वाला क्रिया किया है। नींबू मारन क्रिया से आपके घर के एक ऐसा इंसान है जो हमेशा चिड़चिड़ापन महसूस करता है, आपके घर के परिवारों से ही हमेशा रुष्ट हुआ करता है। कोई भी बात करो तो वह चिड़चिड़ापन वाला व्यवहार करता है और घर के परिवार से अधिक प्यार स्नेह नहीं करने लगे हैं। वह घर के परिवार वाले लोगों से ही लड़ जाते हैं। कोई भी दवा दारू करते हैं उन्हें कार्य नहीं करता है, दवा बेकाम हो जाता है, डॉक्टरों का इलाज भी बेकार चले जा रहा है। तो दोस्तों उसका मैं एक अचूक उपाय बता रहा हूँ। आपके घर में ऐसा इंसान है या नहीं है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हालांकि मैं उसका उपाय बता दे रहा हूँ। आपको शनिवार के दिन संध्या समय सूर्यास्त के बाद आपको एक नींबू लेना है, उनका 7 टुकड़ा करना है और उसको एक एक नींबू करके उस परिवार के ऊपर, माथे के ऊपर चारों तरफ दिशा में घुमाना है। नींबू 7 बार वार करना है हर टुकड़े को और उन्हें किसी चौराहे पर फेंक देना है। आप देखेंगे उन इंसान का सभी समस्या समाप्त हो जाएगा और फिर पहले की तरह वह हो जाएगा। दोस्तों अब आपके जीवन में कुछ और खास सावधानियां आपको बरतना है। इस समय घर से बाहर कभी भी जाते हैं किसी को बताकर नहीं जाना है, किसी के हाथ का दिया हुआ खाना आपको नहीं खाना है, खास करके अनजान व्यक्ति का दिया हुआ खाना आपको नहीं खाना है। इस बात का ध्यान रखें, अनजान व्यक्ति के साथ कहीं पर जाना आना नहीं है। अगली बात बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है, अगर आपके घर में कोई भी समस्या हो, घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो तो कोशिश करें यह बात घर से बाहर तक नहीं जानी चाहिए। आप अपना कमाई या अपने घर की कोई भी परेशानी आप घर के बाहर किसी के साथ साझा ना करें, अन्यथा उसमें आपको असफलता मिलेगी। अगली बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि अगर आप अपने जीवन काल में कोई भी रोजगार, कोई भी कारोबार, कोई भी व्यापार करने की शुरुआत करना चाह रहे हैं, कोई भी कारोबार की नींव रखना चाह रहे हैं, तो घर के बाहर इस बात के बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए। घर के बाहर किसी को यह बात साझा ना करें।
अन्यथा इसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। यह बात दिलो दिमाग में सेट कर लें। अगर घर में किसी का शादी विवाह का बात चल रहा हो तो कोशिश करें यह बात घर के बाहर तक नहीं जानी चाहिए। दोस्तों अगली बात, अब आपके जीवन काल के कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में बात कर लेता हूँ। दोस्तों सबसे पहली बात, इस समय अगर आपके जीवन में क्लेश हो रही है, घर में क्लेश हो रहा है, आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, पारिवारिक आपसी मतभेद है, आपका दाम्पत्य जीवन खराब चल रहा है, तो एक बार किसी बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग का कोई वस्तुएं दान करें और उनसे 1 रुपये के सिक्के मांग लें और वह सिक्के को घर ले आकर के आपको किसी हरे या लाल रंग के वस्त्र में बांध करके अपने पर्स में या तिजोरी में रखना है। आप देखेंगे आपके घर में कभी भी आर्थिक समस्या नहीं होगी, कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी, आपके घर के सारे क्लेश समाप्त हो जाएंगे और आपका भाग्य आपका भरपूर साथ देगा। लेकिन भूल से भी अपने जीवन काल में कभी भी किसी किन्नर का अपमान न करें, क्योंकि किन्नर के ऊपर श्री राम जी का विशेष वरदान है, वह जिसको बद्दुआ दे वह बद्दुआ लग जाता है। दोस्तों कभी भी किसी किन्नर का अपमान ना करें, अपशब्द ना बोलें, उनसे दुआएं लेना ही आपके लिए बेहतर होगा। और खास करके हमारे हिंदू धर्म में औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए कभी भी किसी कन्या का अपमान ना करें, अपशब्द ना बोलें, दुर्व्यवहार उनके साथ ना करें। अन्यथा आप कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं आएंगी। आप कितना भी रोजगार कारोबार बदल कर देख लें, उसमें आपको घाटा ही देखने को मिलेगी। इसलिए चाहे आपकी घर की औरत हो या बाहर की, कभी भी उनका अपमान ना करें, अपशब्द ना बोलें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों अगली बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस समय कोई ना कोई साधु संत आपके घर में आएगा, कोशिश करें उनको अपने घर से भोजन करा के ही विदा करें। स्वच्छ और साफ सुथरा भोजन कराएं, यह आपको किस्मत को बदलने, आपका भाग्य को बदलने आएगा, आपके जीवन में 4 चांद लगा के जाएगा। वह जितना ही आपके घर के अन्न और जल को ग्रहण करेंगे उतना ही आपका किस्मत बदलते जाएगा, उतना ही भाग्य आपका बदलते जाएगा। दोस्तों अगली बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आपको अपने जीवन काल में किसी भी जानवर या पशु को मारना पीटना नहीं है, चाहे वह सांप ही क्यों ना हो। घर से भगा देना आपके लिए उचित है, लेकिन उनको मारना पीटना आपके लिए बुरे समय आने का संयम हो सकता है, इसलिए बात का विशेष ध्यान रखें। अगली बात, आपके घर के मुख्य द्वार पर इस समय गाय, बैल, कुत्ता, बकरी, चूहा, बिल्ली कुछ भी आए उनको मारना पीटना नहीं है, इससे शनिदेव का प्रकोप आपको झेलना पड़ेगा और जीवन काल में परेशानी आएगी। इसलिए ऐसा गलतियां आपको नहीं करनी है, आपका भाग्य आपको अवश्य ही साथ देगा। आपके पास कुछ खिलाने योग्य भोजन हो तो उन्हें अवश्य कराएं, अन्यथा उन्हें जाने दें, उन्हें मारना पीटना नहीं है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों इतना उपाय कर लें, इतना सावधानियां बरत लें, आपका किस्मत हीरे से भी तेज चमकेगा, आप जो भी कुछ चाहेंगे सब कुछ आपको हासिल होगा। और दोस्तों इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं पूछना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।